सृष्टि के आरंभ से ही सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। रविवार का दिन केवल एक अवकाश का दिन नहीं है, बल्कि यह उस परम तेज को नमन करने का दिन है जिसके बिना संसार अंधकार में डूब जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य रविवार के दिन भगवान सूर्य की कथा का श्रवण करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। आइए उसी पावन भक्ति के सागर में डुबकी लगाते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब मनुष्य का जीवन आज की तरह मशीनों और सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि प्रकृति और प्रार्थना से जुड़ा हुआ था। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ था। उसी गांव के सबसे अंतिम छोर पर, जहां गांव की सीमा समाप्त होती थी, एक अत्यंत साधारण मिट्टी की कुटिया थी। यह कुटिया उस परिवार का घर थी जिनके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक दूसरे का साथ और भगवान सूर्यदेव के प्रति अटूट विश्वास था। घर की स्थिति ऐसी थी कि उसे घर कहना भी शायद उसकी लाचारी का मजाक उड़ाना होता। मिट्टी की दीवारें जगह से फट चुकी थीं। उन दरारों में से चींटियां अपना रास्ता बनाती थीं और रात के सन्नाटे में ठंडी हवाएं उन दरारों से होकर घर के भीतर घुस आती थीं। छत फूस की थी, जिसे हर साल मरम्मत की जरूरत होती थी, पर परिवार के पास इतना धन कहाँ था कि वे नई घास खरीद सकें। बरसात के दिनों में जब पूरे गांव के लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते थे, तब यह परिवार बर्तनों को उन जगहों पर रखता था जहां से छत से पानी टपकता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। पिता, जिन्हें गांव वाले दीनदयाल कहते थे, उनकी पत्नी सुमति और उनके 2 छोटे बच्चे। बेटा 8 साल का था और बेटी करीब 6 साल की। दीनदयाल के पूर्वज बहुत बड़े सूर्य भक्त थे। उनके दादाजी हमेशा कहा करते थे, बेटा, चाहे पेट खाली हो या जेब, लेकिन हाथ हमेशा सूर्य के सामने प्रार्थना में जुड़े रहने चाहिए। वही जगत के पालनहार है। दीनदयाल का दिन बहुत सुबह शुरू होता था, जब आसमान में तारे भी ठीक से ओझल नहीं होते थे और घड़ी में सुबह के 5:48 का समय होता था। तभी दीनदयाल की आंखें खुल जाती थीं। वे बिना किसी आलस्य के बिस्तर छोड़ देते थे। पास के झरने पर जाकर ठंडे पानी में स्नान करना उनकी दिनचर्या का पहला हिस्सा था। शरीर कांपता था, पर मन में एक अग्नि जलती थी, अपने परिवार को जीवित रखने की अग्नि और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की लौ। स्नान के बाद दीनदयाल अपनी कुटिया के सामने वाले छोटे से आंगन में आते थे। वहां उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा चबूतरा बनाया था, जिस पर उनके पूर्वजों द्वारा दी गई सूर्यदेव की एक पुरानी घिसी हुई तांबे की प्रतिमा रखी थी। जैसे ही पूर्व दिशा में लालिमा फूटती और सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करती, दीनदयाल हाथ जोड़कर स्थिर खड़े हो जाते। उनके पीछे सुमति और दोनों बच्चे भी वैसे ही खड़े होते। उनके चेहरे पर भूख की थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति होती थी। वे प्रार्थना करते थे, हे भुवन भास्कर, आप सबको प्रकाश देते हैं, सबको जीवन देते हैं। हमारे श्रम को स्वीकार करना। हमें धन का लोभ नहीं, बस इतनी सामर्थ्य देना कि हम कभी अधर्म की राह पर न चले। प्रार्थना समाप्त होते ही संघर्ष शुरू हो जाता था। दीनदयाल कंधे पर अपनी फटी हुई झोली और एक पुराना फावड़ा लेकर मजदूरी के लिए निकल जाते। उन्हें गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में पत्थर तोड़ने या भारी बोझे ढोने का काम मिलता था। सुमति भी पीछे नहीं रहती थी। वह पास के जमींदार के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करती थी। बच्चों का जीवन भी कोई खेल कूद वाला नहीं था। जिस उम्र में बच्चों को हाथ में खिलौने या किताबें लेनी चाहिए थीं, उस उम्र में उनके कंधों पर लकड़ियों का बोझ होता था। वे जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते ताकि शाम को चूल्हा जल सके। गांव के अन्य बच्चे जब अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल जाते या खेलते, तो ये बच्चे अपनी फटी हुई कमीजों में भी मुस्कुराते रहते। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में रंग बिरंगे खिलौने, मिठाइयाँ और झूले थे। दीनदयाल के बेटे ने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और चुपके से मेले के किनारे जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक मासूम सी इच्छा थी। बहन ने एक सुंदर सी गुड़िया की तरफ इशारा किया और धीरे से कहा, भैया,
क्या माँ हमारे लिए ऐसी गुड़िया लाएगी? बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, बहना, माँ और पिताजी हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पास गुड़िया नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो साक्षात सूरज दादा है, जो रोज हमें नई रोशनी देते हैं। देखो, वह गुड़िया तो रात को अंधेरे में छिप जाएगी, पर हमारे सूर्यदेव तो रोज आएंगे। शाम को जब माता पिता काम से लौटे तो उनके चेहरे धूल से सने हुए थे और थकान से उनकी कमर झुक गई थी। दीनदयाल को उस दिन मजदूरी में केवल आधा सेर अनाज मिला था। सुमति को भी कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन घर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने हाथ पैर धोए और फिर से उसी चबूतरे के सामने खड़े हो गए। दीनदयाल ने अपनी पत्नी से कहा, सुमति, आज मजदूरी कम मिली है, शायद बच्चों को आज भरपेट खाना न मिल पाए। सुमति की आंखों में ममता उमड़ आई। उसने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, बच्चों को मैंने सुबह का बचा हुआ थोड़ा सा दलिया खिला दिया है। हम दोनों आज उपवास रख लेंगे। सूर्यदेव की कृपा होगी तो कल का दिन बेहतर होगा। उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया है, आज भी रास्ता निकालेंगे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, चारों एक ही चटाई पर सिमट कर लेट गए। छत की दरार से आसमान के सितारे दिख रहे थे। छोटा बेटा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, पिताजी रोज सुबह 5:48 पर ही क्यों उठते हैं? क्या सूरज दादा नाराज हो जाएंगे अगर हम थोड़ी देर और सोएं? पिता ने सुना और पास बुलाकर कहा, बेटा, सूरज दादा कभी नाराज नहीं होते, वे तो करुणा के सागर है। लेकिन जो उनके जागने से पहले जागता है, उसे वे अपनी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा वरदान में देते हैं। अनुशासन ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। हमारे पूर्वजों ने अभाव में भी कभी सूर्य की उपासना नहीं छोड़ी, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर का अंधेरा तो दीपक से मिट सकता है, लेकिन मन के भीतर की दरिद्रता केवल सूर्य की किरणों से ही मिटती है। पिता की ये बातें बच्चों के कोमल मन में गहरे उतर गईं। उस रात भूख के बावजूद उन बच्चों को बहुत गहरी नींद आई। उन्हें सपने में एक सुनहरी दुनिया दिखाई दी, जहाँ कोई गरीब नहीं था, जहाँ दीवारों में दरारें नहीं थी और जहाँ सूर्यदेव का रथ उनके घर के सामने आकर रुका था। इधर दीनदयाल और सुमति जाग रहे थे। वे भविष्य की चिंता में नहीं, बल्कि वर्तमान की कृतज्ञता में डूबे थे। दीनदयाल ने धीरे से कहा, सुमति, मुझे लगता है कि हमारी परीक्षा कड़ी होती जा रही है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि जितना गहरा अंधेरा होगा, सुबह उतनी ही तेजस्वी होगी। यह भाग उस परिवार की नींव को दर्शाता है। वे निर्धन जरूर थे, लेकिन उनके विचार और उनकी आस्था उन्हें दुनिया का सबसे अमीर परिवार बनाती थी। सूर्यदेव की कृपा अभी उन पर बरसने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके धैर्य की एक ऐसी परीक्षा होनी थी जिसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान की आंखें भर आएं। आने वाले समय में एक ऐसा संकट आने वाला था जिसने न केवल इस परिवार को बल्कि पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। पर क्या दीनदयाल का विश्वास डिगा? क्या सूर्यदेव ने अपने भक्तों को मझधार में छोड़ दिया? यह सब अगले भागों की गहराई में छिपा है। कहते हैं कि जब भगवान किसी पर बड़ी कृपा करना चाहते हैं तो पहले उसे संघर्ष की भट्टी में तपाते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही भक्त को सिद्ध होने के लिए दुखों की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। रविवार की यह कथा हमें सिखाती है कि जब चारों ओर अंधेरा हो और कोई रास्ता न सूझे, तब केवल एक ही प्रकाश स्तंभ काम आता है, विश्वास। आइए दीनदयाल के परिवार की आगे की यात्रा पर चलते हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दीनदयाल का परिवार भले ही गरीबी में जी रहा था, लेकिन उनके घर की हवाओं में एक पवित्रता थी। गांव के अन्य लोग जहां सुबह देर तक सोए रहते और फिर उठकर दुनिया भर की शिकायतें करते, वहीं यह परिवार सूर्योदय से पहले ही अपने जीवन की बागडोर संभाल लेता था। एक वर्ष ऐसा आया जब प्रकृति ने अपना कठोर रूप दिखाना शुरू किया। बसंत का मौसम अभी गया ही था कि अचानक गर्मी इतनी बढ़ गई कि तालाबों का पानी भाप बनकर उड़ने लगा। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी तपन कभी नहीं देखी थी।
महीनों बीत गए, पर आसमान में बादल की एक बूंद भी दिखाई नहीं दी। जिसे हम आज भीषण अकाल कहते हैं, वह उस छोटे से गांव के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। खेतों की मिट्टी, जो कभी लहलहाती फसलें देती थी, अब उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। जमींदारों के कुएं सूख गए। जब बड़े बड़े संपन्न लोगों के घरों में अनाज की कमी होने लगी, तो सोचिए दीनदयाल जैसे निर्धन मजदूरों का क्या हाल हुआ होगा। गांव में काम मिलना पूरी तरह बंद हो गया। जब खेत ही नहीं रहे, तो मजदूरी कैसी। दीनदयाल हर सुबह उसी समय 5:48 पर उठते। शरीर में अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि कई दिनों से उन्होंने आधा पेट भोजन भी नहीं किया था। वे कांपते पैरों से सूर्यदेव के चबूतरे तक जाते। उनकी पत्नी सुमति की स्थिति और भी खराब थी। वह अपने हिस्से की रोटी भी चुपके से बच्चों की थाली में रख देती थी। बच्चों के चेहरे, जो कभी फूलों की तरह खिले रहते थे, अब कुम्हलाने लगे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, पर एक बात जो नहीं बदली थी, वह थी उनकी प्रार्थना। एक दोपहर, जब सूरज ठीक सिर पर था और आग उगल रहा था, दीनदयाल गांव की गलियों में काम की तलाश में भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ संपन्न लोग मिले, जो छाया में बैठकर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति ने दीनदयाल को चिढ़ाते हुए कहा, क्यों दीनदयाल, रोज सुबह सुबह सूरज को अर्घ्य देते हो, मत्था टेकते हो। देखो, वही सूरज आज तुम्हारी जान लेने पर तुला है। पूरे गांव को भून डाला है उसने। अब भी हाथ जोड़ते हो या उसे कोसना शुरू कर दिया। दीनदयाल रुके। उन्होंने अपने सूखे होठों पर जीभ फेरी और बड़ी विनम्रता से कहा, भैया, सूरज दादा तो वही प्रकाश और वही गर्मी दे रहे हैं जो वे सदियों से देते आए हैं। यह अकाल हमारे कर्मों का फल हो सकता है या उनकी कोई परीक्षा, पर मैं उन्हें दोष कैसे दे सकता हूँ। माँ अगर डांटती है तो क्या बच्चा माँ को छोड़ देता है। वे तो मेरे पालनहार है। आज तपा रहे हैं तो कल शीतलता भी वही देंगे। लोग उनकी बात सुनकर हंसने लगे। दीनदयाल वहां से चुपचाप आगे बढ़ गए। घर लौटे तो देखा कि सुमति घर के कोने में बैठकर रो रही थी। पास ही दोनों बच्चे सो रहे थे, पर सोते हुए भी छोटा बेटा भूख के मारे करवटें बदल रहा था। सुमति ने सिसकते हुए कहा, स्वामी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। पड़ोसियों से मदद मांगी थी, पर उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। क्या हमारे बच्चे ऐसे ही भूखे मर जाएंगे? क्या हमारे पूर्वजों की भक्ति का यही फल मिलना था? दीनदयाल का हृदय भर आया। उन्होंने सुमति के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुमति, धीरज रखो। पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि भगवान सूर्यदेव कभी किसी का ऋण नहीं रखते। वे देख रहे हैं। आज की रात कठिन है, पर विश्वास रखो, कल की किरण कुछ नया लेकर आएगी। उस रात पूरा परिवार भूखा सोया। भूख के मारे नींद आना असंभव था, पर थकान इतनी थी कि शरीर निढाल पड़ा था। आधी रात के समय, जब सन्नाटा पसरा था, दीनदयाल को अचानक ऐसा लगा जैसे उनकी कुटिया के भीतर कोई रोशनी हुई हो। उन्होंने आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की एक टूटी हुई दीवार की दरार से चंद्रमा की नहीं, बल्कि एक सुनहरी रोशनी भीतर आ रही थी। वह रोशनी सीधे उस कोने पर पड़ रही थी जहां उनके पूर्वजों की एक पुरानी संदूक रखी थी, जिसे वर्षों से किसी ने खोला नहीं था। दीनदयाल उठे और लड़खड़ाते हुए उस संदूक के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें कुछ पुराने वस्त्र थे और सबसे नीचे एक छोटी सी मिट्टी की पोटली बंधी थी। दीनदयाल ने उस पोटली को बाहर निकाला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के नहीं निकले, बल्कि उसमें से निकले कुछ अजीब से तांबे के रंग के बीज। उन बीजों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कोई ज्योति जल रही हो। तभी उन्हें अपने पिता की आवाज याद आई, जो उन्होंने बचपन में सुनी थी, बेटा, जब जीवन में सबसे गहरा संकट आए और चारों ओर मरुस्थल नजर आए, तब इन बीजों को सूर्यदेव का नाम लेकर मिट्टी में डाल देना। ये बीज केवल अनाज नहीं, ये विश्वास के अंकुर है। दीनदयाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली।
उन्होंने सुमति को जगाया। दोनों ने उन बीजों को हाथ में लिया। सुमति ने कहा, स्वामी, बाहर तो जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई है, बिना पानी के ये बीज कैसे उगेंगे? दीनदयाल ने कहा, सुमति, जहाँ मनुष्य का पुरुषार्थ खत्म होता है, वहाँ से परमात्मा की कृपा शुरू होती है। हम पानी नहीं दे सकते, पर हम अपना पसीना और अपने आंसू तो दे सकते हैं। हम इन बीजों को अपनी झोपड़ी के पीछे की उस बंजर जमीन में बोएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दीनदयाल और सुमति ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सख्त जमीन को खोदना शुरू किया। बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी हटाने में मदद की। गांव वाले जब उठे तो उन्होंने देखा कि यह पागल परिवार इस चिलचिलाती धूप में सूखी धूल खोद रहा है। किसी ने कहा, देखो, भूख ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। कोई बोला, मिट्टी में से सोना ढूंढ रहे हैं बेचारे। लेकिन दीनदयाल के कान बंद थे। उनका मन केवल सूर्यदेव के मंत्रों में लगा था। उन्होंने वे बीज जमीन में डाले और उनके पास जो एक लोटा पानी बचा था, जो उन्होंने पीने के लिए रखा था, वह उन बीजों पर चढ़ा दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, यह अंतिम बीज है और यह अंतिम जल। अब लाज आपके हाथ में है। दिन बीत गया। शाम हुई, पर कुछ नहीं हुआ। सूरज डूब गया। रात को फिर वही भूख और वही सन्नाटा। लेकिन दीनदयाल के चेहरे पर आज एक अजीब सा संतोष था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। तीसरे दिन की सुबह हुई। जैसे ही घड़ी में 5:48 हुए, दीनदयाल की आंख खुली। वे आदत के अनुसार बाहर आए, पर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। सुमति, सुमति, जल्दी बाहर आओ। सुमति और बच्चे दौड़कर बाहर आए। उन्होंने देखा कि जो जमीन कल तक धूल और पत्थरों से भरी थी, वहां आज हरे भरे छोटे छोटे पौधे लहलहा रहे थे। और सबसे अचरज की बात यह थी कि उन पौधों के ऊपर छोटी छोटी ओस की बूंदें चमक रही थीं, जबकि पूरे गांव में कहीं नमी का नामो निशान नहीं था। वे पौधे बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। देखते ही देखते सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उन पौधों में सुनहरे रंग के फूल खिलने लगे। पूरा वातावरण एक ऐसी दिव्य सुगंध से भर गया जो इस संसार की नहीं लगती थी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस बंजर जमीन पर घास नहीं उगती थी, वहां आज स्वर्ग जैसी हरियाली थी। लेकिन यह तो केवल चमत्कार की शुरुआत थी। उन पौधों से जो फल निकलने वाले थे, वे न केवल इस परिवार की भूख मिटाने वाले थे, बल्कि पूरे गांव के अहंकार को भी तोड़ने वाले थे। सूर्यदेव ने अपनी पहली परीक्षा में इस परिवार को उत्तीर्ण कर दिया था, पर अभी आगे की राह और भी अलौकिक होने वाली थी। संसार में दो तरह की शक्तियां हमेशा टकराती है। एक है भक्त की विनम्रता और दूसरी है सत्ता का अहंकार। जब भक्त को परमात्मा का साथ मिलता है तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाता है, लेकिन जब सत्ता के मद में चूर व्यक्ति ईश्वरीय विधान को चुनौती देता है तो उसका पतन निश्चित होता है। रविवार की यह कथा हमें बताती है कि भगवान की कृपा पर सबका अधिकार है, पर जो उसे छीनना चाहता है वह सब कुछ खो देता है। दीनदयाल की कुटिया के पीछे उगे वे दिव्य पौधे अब गांव भर में चर्चा का विषय बन चुके थे। जहां पूरे इलाके में अकाल ने हाहाकार मचा रखा था, वहीं इस निर्धन परिवार की छोटी सी जमीन का टुकड़ा किसी नखलिस्तान की तरह चमक रहा था। वे पौधे केवल हरे नहीं थे, बल्कि उनमें से एक स्वर्णिम आभा निकल रही थी। जैसे जैसे सूर्य आकाश के मध्य में आता, वे पौधे और भी तेजी से बढ़ने लगते। पूरी कुटिया उस सुनहरे प्रकाश से भरी हुई थी। दीनदयाल, सुमति और बच्चे जमीन पर बैठे थे और उनके सामने वे अद्भुत फल रखे थे। उन फलों से ऐसी शक्ति निकल रही थी कि जमींदार चाहकर भी उनके पास नहीं जा पा रहा था। जमींदार ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और एक फल को काटने की कोशिश की। जैसे ही तलवार फल को छुई, एक जोरदार बिजली कड़की और जमींदार के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। उसके हाथ काले पड़ गए जैसे वे आग में झुलस गए हों। तभी आकाशवाणी हुई, रे अहंकारी, जो श्रद्धा का है
उसे शक्ति से नहीं पाया जा सकता। ये फल केवल उन मुखों के लिए है जिन्होंने अभाव में भी मेरा नाम लिया है। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो तेरे गोदामों का अनाज भी पत्थर बन जाएगा। जमींदार थरथर कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर दीनदयाल ने एक फल उठाया और उसके 4 हिस्से किए। जैसे ही परिवार के सदस्यों ने उस फल का एक एक टुकड़ा खाया, उनकी वर्षों की थकान, उनकी भूख और उनके शरीर की बीमारियां क्षण भर में गायब हो गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर करोड़ों सूर्यों की ऊर्जा समा गई हो, लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। गांव के लोग जो भूखे मर रहे थे, वे सब कुटिया के बाहर जमा हो गए थे। दीनदयाल बाहर आए और उन्होंने देखा कि गांव वालों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उन्होंने सुमति से कहा, सुमति, यह प्रसाद केवल हमारे लिए नहीं है। सूर्यदेव ने हमें माध्यम बनाया है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। दीनदयाल ने उन फलों को गांव वालों में बांटना शुरू किया। हर वह व्यक्ति जिसने वह फल चखा, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई, लंगड़े चलने लगे और बीमार चंगे हो गए। गांव में अकाल का दुख अचानक उत्सव में बदल गया। परंतु इस चमत्कार ने जमींदार के मन में ईर्ष्या की ऐसी आग लगा दी थी जो अब एक भयानक षड्यंत्र का रूप लेने वाली थी। वह सोचने लगा कि अगर यह गरीब इतना शक्तिशाली हो गया तो उसकी जमींदारी कौन मानेगा। जब किसी व्यक्ति के पास दैवीय कृपा आती है तो दुनिया में 2 तरह के लोग सामने आते हैं। एक वे जो उस कृपा को देखकर प्रेरित होते हैं, और दूसरे वे जो ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं। अहंकार और लालच इंसान की बुद्धि को इस कदर भ्रष्ट कर देते हैं कि वह साक्षात ईश्वर के चमत्कार को भी झुठलाने की कोशिश करता है। गांव के लोग अपनी छतों पर चढ़कर इस चमत्कार को देखते। कुछ लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद कह रहे थे, तो कुछ इसे कोई काला जादू मान रहे थे। लेकिन दीनदयाल का परिवार तो बस भक्ति में लीन था। बच्चों के चेहरे पर अब रौनक लौट आई थी। उनकी भूख तो अभी शांत नहीं हुई थी, क्योंकि पौधों पर अभी फल नहीं आए थे, लेकिन उन पौधों की सुगंध ने ही उनके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी थी। तभी इस बात की खबर गांव के सबसे शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति, जमींदार प्रताप सिंह तक पहुंची। प्रताप सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे केवल धन और शक्ति से प्रेम था। उसके पास अनाज के बड़े बड़े भंडार थे, जो उसने अकाल के समय गरीबों को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए दबा रखे थे। जब उसने सुना कि एक कंगाल मजदूर की जमीन पर चमत्कारिक फसल उगी है, तो उसके भीतर का लालच जाग उठा। उसने अपने 4 हट्टे-कट्टे सिपाहियों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर दीनदयाल की कुटिया की ओर चल दिया। गांव वाले समझ गए थे कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। जब प्रताप सिंह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि दीनदयाल अपने बच्चों के साथ उन पौधों को देख रहे थे। प्रताप सिंह ने घोड़े से उतरते ही ऊंची आवाज में कहा, दीनदयाल, यह क्या गोरख धंधा चल रहा है यहाँ? पूरे गांव की जमीन बंजर है, तो तुम्हारी इस 2 कौड़ी की जमीन पर इतनी हरियाली कैसे? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सरकार, यह मेरा कोई जादू नहीं है। यह तो भगवान सूर्यदेव की कृपा है। हमारे पूर्वजों के दिए हुए बीज थे, जो उनकी दया से अंकुरित हो गए हैं। जमींदार ने उन पौधों को ध्यान से देखा। उनकी चमक देखकर वह दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर ये पौधे इतने सुंदर हैं, तो इनके फल तो अनमोल होंगे। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देखो दीनदयाल, तुम इस गांव की जिस जमीन पर रहते हो, वह कागजों में मेरी है। इसलिए इस जमीन पर जो कुछ भी उगेगा, उस पर पहला अधिकार मेरा है। सिपाही, इन पौधों के चारों ओर घेरा डाल दो। आज से यह फसल मेरी हुई। यह सुनकर सुमति की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़कर बोली, सरकार, ऐसा अनर्थ न करें। हम कई दिनों से भूखे हैं। हमारे बच्चों ने कई रातों से दाना नहीं चखा है। यह हमारी मेहनत और हमारी प्रार्थना का फल है। प्रताप सिंह जोर से हंसा और बोला, प्रार्थना से पेट नहीं भरता सुमति, ताकत से भरता है। तुम लोग मजदूर हो, मजदूरी करो।
अगर तुम्हें अनाज चाहिए तो कल सुबह मेरे गोदाम पर आना, कुछ सड़ा हुआ अनाज मिल जाएगा। पर यह फसल तो अब मेरी हवेली की शोभा बढ़ाएगी। दीनदयाल शांत खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उन्होंने जमींदार की आंखों में झांकते हुए कहा, जमींदार जी, सूरज का प्रकाश सबके लिए बराबर है। वह किसी राजा या रंक में भेद नहीं करता। यह फसल सूर्यदेव के आशीर्वाद से उगी है। आप इसे बलपूर्वक ले जा सकते हैं, पर याद रखिएगा, जो सूर्य के तेज को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है, वह खुद जलकर भस्म हो जाता है। जमींदार ने एक जोर का ठहाका लगाया और अपमानजनक शब्द कहते हुए वहां से चला गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे रात भर वही पहरा दे ताकि दीनदयाल का परिवार एक भी पत्ता न तोड़ सके। पूरी रात दीनदयाल का परिवार कुटिया के भीतर बैठा रहा। बाहर सिपाहियों की हंसी और उनके भद्दे मजाक सुनाई दे रहे थे। बच्चे भूख से रो रहे थे, पर दीनदयाल ने उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, धैर्य रखो बच्चों, सूर्यदेव की लीला कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। उधर खेत में एक अद्भुत हलचल शुरू हुई। जैसे ही रात का तीसरा पहर बीता और घड़ी 5:48 की ओर बढ़ने लगी, आसमान में बादलों का कोई नामोनिशान नहीं था। फिर भी उन दिव्य पौधों से एक धीमी गूंज सुनाई देने लगी। पहरा दे रहे सिपाहियों को अचानक बहुत तेज नींद आने लगी और वे वहीं गहरी निद्रा में सो गए। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण निकली, उन पौधों पर बड़े बड़े सुनहरे फल लग गए। वे फल किसी भी फल जैसे नहीं थे, वे छोटे छोटे सूरज की तरह चमक रहे थे। जैसे ही सूर्य पूरी तरह उदित हुआ, वे फल खुद ब खुद पौधों से टूटकर गिरने लगे। लेकिन अचरज की बात यह थी कि वे फल जमीन पर नहीं गिर रहे थे, बल्कि हवा में तैरते हुए सीधे दीनदयाल की कुटिया के भीतर जाने लगे। सिपाही जब जागे तो उन्होंने देखा कि पौधे तो खड़े हैं, पर उन पर लगे फल गायब है। वे घबरा गए। तभी जमींदार प्रताप सिंह अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा ताकि वह फसल काटकर ले जा सके। जब उसने देखा कि खेत खाली है, तो वह आग बबूला हो गया। वह चिल्लाता हुआ दीनदयाल की कुटिया में घुसा, चोर, धोखेबाज, तुमने रात के अंधेरे में मेरी फसल चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने कुटिया के भीतर कदम रखा, उसकी आंखें चौंधिया गईं। लेकिन सूर्य को बादलों से कितनी भी देर ढका जाए, उसकी रोशनी को खत्म नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं दीनदयाल के जीवन का अगला कठिन पड़ाव। गांव में अब उत्सव जैसा माहौल था। दीनदयाल की कुटिया के बाहर लोग कतारों में खड़े थे। जिन लोगों ने कल तक दीनदयाल का मजाक उड़ाया था, वे आज उनके चरणों की धूल माथे से लगा रहे थे। वह अद्भुत फल खाकर गांव के बीमार लोग स्वस्थ हो रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में नई चमक आ गई थी और बच्चों की किलकारियां गांव की गलियों में फिर से गूंजने लगी थीं। लेकिन गांव की पहाड़ी के ऊपर स्थित बड़ी हवेली में अंधेरा छाया हुआ था। जमींदार प्रताप सिंह अपनी झुलसी हुई हथेलियों पर पट्टी बांधे कमरे में इधर-उधर टहल रहा था। उसके मन में शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक जलन थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक मामूली मजदूर, जो कल तक उसकी चौखट पर 2 रोटी के लिए गिड़गिड़ाता था, आज पूरे गांव का मसीहा बन गया है। उसने अपने सबसे चतुर और कुटिल दीवान को बुलाया। दीवान ने आते ही जमींदार की हालत देखी और समझ गया कि आग बहुत गहरी लगी है। जमींदार ने गरजते हुए कहा, दीवान, कुछ भी करो, लेकिन उस दीनदयाल के इस जादू टोने को खत्म करो। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो गांव का कोई भी आदमी मेरी गुलामी नहीं करेगा। लोग उसे भगवान मानने लगे हैं। कुटिल दीवान ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए बोला, सरकार, शक्ति से हम उसे नहीं हरा सकते क्योंकि उसके पास कोई दैवीय सुरक्षा है। लेकिन हम उसे धर्म और समाज के जाल में फंसा सकते हैं। गांव के लोगों के मन में यह बात डालनी होगी कि दीनदयाल जो फल बांट रहा है, वह किसी देवता का प्रसाद नहीं, बल्कि किसी आसुरी शक्ति का छलावा है। और सबसे बड़ी बात, हमें राज दरबार में खबर भेजनी होगी कि दीनदयाल राज्य के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहा है।
प्रताप सिंह को यह विचार पसंद आया। उसने तुरंत एक दूत को राजधानी भेजा और साथ ही गांव के पंडितों की एक सभा बुलाई। उन पंडितों को धन का लालच दिया गया। अगले दिन जब दीनदयाल रोज की तरह सूर्यदेव की आराधना कर रहे थे, तभी वहां पंडितों का एक समूह पहुंचा। उनमें से एक मुख्य पंडित ने चिल्लाकर कहा, रुको दीनदयाल, तुम यह जो अधर्म कर रहे हो उसे बंद करो। शास्त्र कहते हैं कि बिना हवन और यज्ञ के कोई भी फल दिव्य नहीं हो सकता। तुम नीची जाति के होकर देवताओं का नाम ले रहे हो और लोगों को ये अज्ञात फल खिला रहे हो। यह फल लोगों की आत्मा को दूषित कर रहे हैं। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने किसी को जबरदस्ती फल नहीं खिलाया। जिन लोगों ने इसे खाया है उनके रोग दूर हुए हैं। क्या आरोग्य देना अधर्म है? क्या सूर्य की रोशनी में भी कोई जाति होती है? पंडितों के पास कोई तर्क नहीं था, पर वे तो जमींदार के इशारे पर नाच रहे थे। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, यह जादूगर है, यह हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। गांव के कुछ लोग जो थोड़े डरपोक थे, वे पीछे हट गए। इंसानी फितरत है कि वह चमत्कार से जितनी जल्दी प्रभावित होता है, उतनी ही जल्दी शंका के घेरे में भी आ जाता है। तभी वहां राजधानी से आए सैनिकों का एक दस्ता पहुंच गया। उनके साथ खुद जमींदार प्रताप सिंह था। सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, दीनदयाल, तुम पर आरोप है कि तुम गुप्त तरीके से ऐसी औषधियां उगा रहे हो जिससे तुम लोगों के दिमाग को वश में कर सको और राजा के खिलाफ विद्रोह कर सको। राजा का आदेश है कि तुम्हारी इस फसल को जब्त किया जाए और तुम्हें बंदी बनाकर दरबार में पेश किया जाए। सुमति और बच्चे डर के मारे दीनदयाल से लिपट गए। सुमति ने रोते हुए कहा, मेरे पति निर्दोष है, उन्होंने तो सबकी मदद की है, भगवान के लिए उन्हें मत ले जाइए। दीनदयाल ने सुमति को शांत किया और सैनिकों से कहा, मैं चलने को तैयार हूं। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर सूर्यदेव ने मुझे यह मार्ग दिखाया है तो वे ही मेरी रक्षा करेंगे। सैनिकों ने दीनदयाल को जंजीरों में जकड़ लिया। गांव वाले मूक दर्शक बने खड़े रहे। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ को लग रहा था कि शायद जमींदार सही कह रहा है। जमींदार ने अपनी तलवार से उन दिव्य पौधों को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला पौधा उखाड़ा, आसमान में अचानक गहरा काला धुआं छा गया। दोपहर का समय था, पर ऐसा लगा जैसे ग्रहण लग गया हो। लेकिन जमींदार के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सारे पौधों को उखाड़कर आग लगवा दी। उसने सोचा कि अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। दीनदयाल को घसीटते हुए राजधानी की ओर ले जाया जाने लगा। रास्ते में सैनिकों ने दीनदयाल को बहुत प्रताड़ित किया। उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। वे बार बार कहते, अपने सूरज को बुलाओ, कहो कि तुम्हें बचा ले। दीनदयाल बस मुस्कुराते और मन ही मन मंत्र जपते, ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। जब वे राजधानी पहुंचे तो उन्हें एक काल कोठरी में डाल दिया गया। वह कमरा पूरी तरह अंधेरा था, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती थी। राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति था, पर उसे दी गई जानकारी गलत थी। राजा ने अगले दिन सुबह दरबार लगाने का आदेश दिया। उस रात काल कोठरी में दीनदयाल ने अपनी आंखें बंद कीं। उन्हें भूख प्यास का एहसास नहीं हो रहा था। अचानक उस अंधेरे कमरे की छत फटने लगी। वहां से प्रकाश की एक पतली सी लकीर नीचे आई और दीनदयाल के सामने एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में पिता जैसी ममता। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, पुत्र दीनदयाल, तुम विचलित क्यों हो? दीनदयाल ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, पर मेरी पत्नी और बच्चे अकेले हैं। गांव के लोग फिर से उसी दुख में डूब जाएंगे। क्या सत्य की यही नियति है? ब्राह्मण ने हंसकर कहा, सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल छिपता है। कल जब तुम्हें राजा के सामने ले जाया जाए तो तुम डरना मत। राजा से कहना कि वह तुम्हें अपनी बात साबित करने का एक मौका दे। कल रविवार है और कल का दिन तुम्हारा होगा,
इतना कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह दरबार सजा। राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। जमींदार प्रताप सिंह और भ्रष्ट पंडित भी वहां मौजूद थे ताकि वे दीनदयाल के खिलाफ गवाही दे सकें। राजा ने पूछा, दीनदयाल, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम पर राजद्रोह और जादू टोने का आरोप है। दीनदयाल ने शांति से राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं केवल एक तुच्छ मजदूर हूं। मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं जिस सूर्यदेव की पूजा करता हूं वे सत्य है। मैं आपसे केवल एक अवसर मांगता हूं। आज रविवार है। अगर मैं अपराधी हूं तो सूर्यदेव मुझे दंड देंगे, लेकिन अगर मैं सच्चा हूं तो आज इस दरबार में उनका तेज दिखाई देगा। जमींदार चिल्लाया, यह सब बकवास है महाराज, यह समय बर्बाद कर रहा है। राजा ने हाथ के इशारे से उसे चुप कराया और कहा, ठीक है दीनदयाल, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? दीनदयाल ने कहा, महाराज, इस दरबार के बीचों बीच एक सूखा लकड़ी का लट्ठा रखा जाए। मैं उस पर जल चढ़ाऊंगा। अगर वह लकड़ी हरी हो गई और उसमें फल आ गए तो समझ लेना कि सूर्यदेव मेरे साथ है, और अगर नहीं हुआ तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सूखे लट्ठे का हरा होना असंभव था। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक भारी, सूखा और पुराना लकड़ी का लट्ठा बीच में रखा गया। जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि ऐसा चमत्कार कभी नहीं हो सकता। दीनदयाल ने आंखें बंद की और सूर्यदेव का ध्यान किया। ठीक उसी समय आसमान में बादलों को चीरकर सूर्यदेव की एक प्रचंड किरण दरबार के झरोखे से सीधे उस सूखे लट्ठे पर पड़ी। दीनदयाल ने अपने कमंडल से 2 बूंद जल उस पर छिड़का। तभी जो हुआ उसे देखकर राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और पहरेदारों के हाथों से हथियार गिर गए। शास्त्रों में लिखा है, यतो धर्मस्ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म है वही विजय है। कभी कभी अधर्म को पंख लग जाते हैं और वह बहुत ऊंची उड़ान भरने लगता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि सूर्य के जितना पास जाएगा उसके पंख उतनी ही जल्दी जलकर राख हो जाएंगे। दीनदयाल की यह परीक्षा केवल उसकी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर का हाथ थामे रहता है। आइए देखें उस भरे दरबार में क्या चमत्कार हुआ। राज दरबार का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। राजा, मंत्री, सैनिक और गांव से आए षड्यंत्रकारी, सबकी आंखें उस सूखे बेजान लकड़ी के लट्ठे पर टिकी थीं। वह लकड़ी इतनी पुरानी थी कि उसमें दीमक लगने के निशान थे। किसी भी तार्किक मस्तिष्क के लिए यह सोचना भी मूर्खता थी कि इसमें फिर से जान आ सकती है। जमींदार प्रताप सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रहा था, आज इस कंगाल का अंत निश्चित है। एक बार राजा इसे मृत्युदंड दे दे, फिर मैं इसकी पत्नी और बच्चों को गांव से निकाल बाहर करूंगा। दीनदयाल ने अपने घुटने जमीन पर टिकाए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद लीं। उनके होठों से बहुत ही मधुर और स्पष्ट स्वर में सूर्य अष्टकम का पाठ निकलने लगा। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ रहे थे, दरबार का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाहर खिली धूप अचानक और भी प्रखर हो गई। जैसे ही दीनदयाल ने अपने छोटे से कमंडल से जल की कुछ बूंदें उस सूखी लकड़ी पर छिड़की, एक चमत्कारिक दृश्य उत्पन्न हुआ। सूर्य की एक सुनहरी किरण, जो किसी ठोस धातु की तरह चमक रही थी, झरोखे से निकलकर सीधे उस लकड़ी के हृदय में समा गई। देखते ही देखते उस सूखी लकड़ी से एक छोटी सी कोपल निकली। दरबार में मौजूद लोग अपनी आंखें मलने लगे। उन्हें लगा शायद यह कोई दृष्टि भ्रम है, लेकिन वह भ्रम नहीं था। वह कोपल तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंडों में वह लकड़ी एक सुंदर, हरे भरे छोटे वृक्ष में बदल गई। उसकी शाखाएं दरबार की छत को छूने लगीं। उसमें से वही अलौकिक सुगंध आने लगी जो दीनदयाल की कुटिया से आती थी। वृक्ष पर सुंदर सुनहरे फूल खिले और फिर देखते ही देखते वे फल बन गए। पूरा दरबार जय सूर्यदेव के नारों से गूंज उठा। राजा अपने सिंहासन से नीचे उतर आया।
उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा साक्षात चमत्कार नहीं देखा था। राजा ने दीनदयाल के सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानी था जो इन नीच लोगों की बातों में आकर एक साक्षात सिद्ध पुरुष को बंदी बना लिया। तभी वह वृक्ष अचानक लुप्त हो गया और उसकी जगह वही वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुए जो काल कोठरी में दिखे थे। उनकी आभा इतनी तेज थी कि कोई भी उनकी ओर सीधे देख नहीं पा रहा था। वे स्वयं सूर्यदेव के एक अंश थे। उन्होंने गंभीर वाणी में कहा, राजन, न्याय की कुर्सी पर बैठकर केवल कानों से सुनी बातों पर विश्वास करना पाप है। इस दीनदयाल ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसने केवल सेवा की है। राजा ने क्रोधित होकर अपनी तलवार निकाली और जमींदार प्रताप सिंह की ओर मुड़ा। प्रताप सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह भागने की कोशिश करने लगा, पर सैनिकों ने उसे दबोच लिया। राजा ने आदेश दिया, इस पापी जमींदार की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसने एक भक्त को प्रताड़ित किया और राज दरबार को गुमराह किया। इसे ताउम्र काल कोठरी में डाल दिया जाए। भ्रष्ट पंडित भी थरथर कांपने लगे। दीनदयाल ने आगे बढ़कर राजा का हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, महाराज, क्रोध को त्याग दें। सूर्यदेव सबको क्षमा करते हैं। अगर इन्हें दंड देना ही है तो इन्हें सेवा का दंड दें। इनसे कहें कि ये अपनी संपत्ति का उपयोग उन गरीबों के लिए करें जो अकाल में भूखे मर रहे हैं। प्रतिशोध से शांति नहीं मिलती, करुणा से मिलती है। दीनदयाल की इस महानता को देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धन्य है वह ईश्वर जिसकी तुम भक्ति करते हो, और धन्य हो तुम जिसने शत्रु के लिए भी दया मांगी। राजा ने जमींदार को मुक्त तो कर दिया, लेकिन उसे आदेश दिया कि वह दीनदयाल का दास बनकर गांव की सेवा करेगा। राजा ने दीनदयाल को स्वर्ण मुद्राएं और राजसी वस्त्र भेंट करने चाहे, पर दीनदयाल ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इन सुखों की लालसा नहीं है। मुझे बस अनुमति दे कि मैं अपने गांव लौट सकूं। मेरे बच्चे और पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। राजा ने दीनदयाल को ससम्मान एक सुंदर रथ पर बैठाकर गांव भेजा। जब दीनदयाल अपने गांव की सीमा पर पहुंचे तो नजारा बदला हुआ था। गांव में बारिश शुरू हो चुकी थी। अकाल का अंत हो गया था। लोग सड़कों पर खड़े होकर अपने नायक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दीनदयाल अपनी कुटिया के पास पहुंचे, सुमती और बच्चे दौड़कर उनसे लिपट गए। वह मिलाप इतना भावुक था कि देखने वालों की आंखें भर आईं। दीनदयाल ने देखा कि उनकी वह टूटी फूटी कुटिया अब एक सुंदर और भव्य भवन में बदल चुकी थी। उस भवन की दीवारों पर स्वयं सूर्यदेव की प्रतिमाएं उभरी हुई थीं। लेकिन दीनदयाल के मन में अहंकार का एक अंश भी नहीं आया। वे आज भी उसी समय 5:48 पर उठते, उसी झरने में स्नान करते और उसी श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य देते। गांव के लोगों ने मिलकर वहां एक विशाल मंदिर बनवाया, जहां हर रविवार को सूर्यदेव की कथा होने लगी। परंतु कहानी यहां समाप्त नहीं होती। दिव्य शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जल्द ही दीनदयाल को समझ आने वाला था कि उन्हें यह सब केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए दिया गया है। उत्तर दिशा से एक भयंकर महामारी के संकेत मिल रहे थे, जिसका इलाज केवल सूर्य की उस विशेष ऊर्जा में था जो दीनदयाल के पास थी। भक्ति का फल केवल व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस शक्ति को दूसरों के दुखों को हरने में लगा देना ही सच्ची उपासना है। जब मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है, तो परमात्मा उसे अपनी शक्तियों का माध्यम बना लेते हैं। रविवार की यह कथा हमें सिखाती है कि सुख के समय भी अपनी जड़ों और ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। आइए देखें, दीनदयाल के जीवन में अब कौन सी नई चुनौती आने वाली थी। दीनदयाल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। राजा के संरक्षण और सूर्यदेव की कृपा से उनकी दरिद्रता का नामो निशान मिट चुका था। जिस जगह उनकी पुरानी कच्ची कुटिया थी, वहां अब एक भव्य आश्रम बन गया था। लेकिन दीनदयाल के स्वभाव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। वे आज भी वही साधारण धोती पहनते और सुबह 5
48 पर उठकर सबसे पहले सूर्य उपासना करते। सुमति अब आश्रम में आने वाले यात्रियों और भूखों के लिए भोजन का प्रबंध करती थी। उनके दोनों बच्चे, जो कभी दाने दाने को तरसते थे, अब आश्रम की पाठशाला में गांव के अन्य बच्चों के साथ संस्कार और विद्या प्राप्त कर रहे थे। गांव खुशहाल था, फसलें लहलहा रही थीं और हर घर में सुख शांति थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उत्तर दिशा के कुछ राज्यों से एक भयानक समाचार आने लगा। वहां एक ऐसी महामारी फैली थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग चलते फिरते नीले पड़ जाते और उनके शरीर की पूरी ऊर्जा जैसे कोई सोख लेता था। हकीम और वैद्य हार मान चुके थे। धीरे धीरे वह बीमारी दीनदयाल के गांव की सीमाओं तक पहुंच गई। एक दिन शाम को आश्रम के द्वार पर एक थकाहारा मुसाफिर आया। उसके शरीर पर नीले निशान थे और वह बुरी तरह कांप रहा था। जैसे ही वह आंगन में गिरा, गांव के लोग डर के मारे पीछे हट गए। लोग चिल्लाने लगे, इसे यहाँ से दूर ले जाओ, यह बीमारी सबको मार डालेगी। दीनदयाल ने जब यह सुना तो वे तुरंत बाहर आए। लोगों ने उन्हें रोकना चाहा। स्वामी, आप इसके पास मत जाइए, यह जानलेवा छूत की बीमारी है। दीनदयाल ने शांति से कहा, अगर सूर्य अपनी किरणों को यह सोचकर रोक ले कि नीचे गंदगी है, तो संसार का क्या होगा। डर को छोड़ो और करुणा को अपनाओ। दीनदयाल ने उस बीमार व्यक्ति को सहारा दिया और उसे अपने आश्रम के भीतर ले गए। उसी रात दीनदयाल ने ध्यान लगाया। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यह कैसा संकट है। मेरे पास जो भी शक्ति है वह आपकी दी हुई है। मुझे मार्ग दिखाए कि मैं इन लोगों की रक्षा कैसे करूं। तभी ध्यान में उन्हें एक दिव्यवाणी सुनाई दी, पुत्र दीनदयाल, यह केवल एक बीमारी नहीं है, यह एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जो सूर्य के प्रकाश से दूर रहने वाले स्थानों से उत्पन्न हुई है। इसका उपचार केवल सूर्य जल और आरोग्य मंत्र में है। तुम्हें सूर्य की प्रथम किरण के साथ जल को अभिमंत्रित करना होगा। अगली सुबह दीनदयाल ने गांव के सभी बीमारों को आश्रम के बड़े मैदान में एकत्र होने को कहा। सूर्योदय से ठीक पहले उन्होंने तांबे के एक विशाल पात्र में जल भरा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण उस जल पर पड़ी, दीनदयाल ने विशिष्ट मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे वह जल सुनहरा होने लगा। दीनदयाल ने वह जल बीमारों पर छिड़का और उन्हें पीने को दिया। देखते ही देखते चमत्कार हुआ। जिन लोगों के शरीर नीले पड़ गए थे, उनके त्वचा का रंग फिर से सामान्य होने लगा। उनकी मृतप्राय नसों में जीवन का संचार होने लगा। शाम होते होते वह मुसाफिर जो मौत के करीब था, अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। यह खबर बिजली की तरह फैल गई। दूर दूर के राज्यों से लोग अपने बीमार परिजनों को लेकर दीनदयाल के पास आने लगे। दीनदयाल ने एक नियम बनाया, वे किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। बस एक ही शर्त थी कि ठीक होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी होगी और प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेना होगा। परंतु जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ छाया भी होती है। सुदूर उत्तर की पहाड़ियों में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम काल भैरव था। वह अपनी तामसी शक्तियों से लोगों की ऊर्जा चुराकर अमर होना चाहता था। यह महामारी उसी के काले जादू का परिणाम थी। जब उसे पता चला कि एक साधारण सा भक्त उसके जादू को काट रहा है, तो वह क्रोध से पागल हो गया। उसने अपनी मायावी दृष्टि से देखा कि दीनदयाल की शक्ति का स्रोत वह सूर्य साधना है जो वे रोज सुबह 5:48 पर करते हैं। काल भैरव ने निश्चय किया कि वह दीनदयाल की इस शक्ति को छीन लेगा या उसे नष्ट कर देगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, काल भैरव ने अपनी तांत्रिक विद्या से गांव के चारों ओर एक काली धुंध फैला दी। उसने सूर्य को बादलों की एक ऐसी मोटी परत से ढक दिया जो साधारण बादल नहीं थे, वे मंत्रों से बंधे हुए काले बादल थे। अगली सुबह हुई, लोग जगे पर सूरज नहीं निकला। 5:48 हो गए, 6:00 बज गए, 7:00 बज गए, पर चारों ओर गहरा अंधकार छाया रहा। पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और ठंड बढ़ने लगी।
लोग डर गए। बीमार लोग फिर से कराहने लगे क्योंकि उन्हें सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही थी। दीनदयाल समझ गए कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। उन्होंने अपने आसन पर बैठकर अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा तो उन्हें दूर पहाड़ी पर बैठा कालभैरव दिखाई दिया, जो अट्टहास कर रहा था। कालभैरव की आवाज गूंजी, दीनदयाल, अगर तुम में दम है तो अपने सूर्य को इस अंधकार से बाहर निकालो। आज से इस गांव में कभी सवेरा नहीं होगा। तुम्हारी सारी भक्ति अब मेरे पैरों की धूल बनेगी। सुमति और बच्चे घबराकर दीनदयाल के पास आए। सुमति ने पूछा, स्वामी, यह क्या हो रहा है? क्या सूर्यदेव हमसे रूठ गए हैं? दीनदयाल ने दृढ़ता से कहा, नहीं सुमति, सूर्य कभी नहीं रूठते, वे केवल परीक्षा लेते हैं। यह अंधकार बाहर से आया है और जो बाहर से आता है वह टिक नहीं सकता। तुम लोग डरो मत। दीनदयाल ने उस दिन एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक सूर्य के दर्शन नहीं होंगे वे अन्न और जल का त्याग करेंगे और अखंड सूर्य त्राटक करेंगे। वे आश्रम के खुले मैदान में बैठ गए और अपनी बंद आंखों से उस काले बादलों के पार छिपे सूर्य का ध्यान करने लगे। घंटों बीत गए। कालभैरव अपनी शक्तियों से उन पर अग्नि और बर्फ की वर्षा करने लगा, पर दीनदयाल के शरीर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया था। गांव वाले उनके चारों ओर बैठकर कीर्तन करने लगे। अंततः दीनदयाल की एकाग्रता इतनी बढ़ गई कि उनके शरीर से एक तीव्र प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने कालभैरव के काले बादलों में छेद करना शुरू कर दिया। जब कोई साधक अपनी इंद्रियों को वश में करके केवल एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसकी सहायता के लिए खिंची चली आती है। तांत्रिक कालभैरव का अहंकार और दीनदयाल की अटूट भक्ति अब आमने सामने थे। रविवार की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे चुनौती दे सकता है। और यहाँ तो स्वयं सूर्य के भक्त की निष्ठा का प्रश्न था। अंधकार इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गांव के लोग भयभीत थे। पशु पक्षी अपने घोंसलों और बाड़ों में सहमे हुए थे। कालभैरव अपनी पहाड़ी पर बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा था। उसकी आंखों से लाल ज्वाला निकल रही थी। उसने अपनी तंत्र विद्या से ऐसी माया रची थी कि लोगों को हवा में डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। लेकिन इन सबके बीच आश्रम के आंगन में दीनदयाल अडिग बैठे थे। उनके शरीर से निकलने वाला धीमा सुनहरी प्रकाश उस काले घेरे को चुनौती दे रहा था। सुमति ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा रखा था और लगातार ओम सूर्याय नमः का जाप कर रही थी। कालभैरव ने देखा कि दीनदयाल का ध्यान टूट नहीं रहा है, तो उसने अपनी माया का दूसरा चरण शुरू किया। अचानक दीनदयाल को अपनी बंद आंखों में सुनाई दिया कि उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और सुमति उन्हें पुकार रही है। यह कालभैरव का भ्रम था। उसे लगा कि परिवार के प्रति मोह दीनदयाल की एकाग्रता को भंग कर देगा। दीनदयाल के कान में सुमति की चीख सुनाई दी, स्वामी, हमें बचाइए, आग लग गई है। दीनदयाल का हृदय एक क्षण के लिए कांपा, पर अगले ही पल उनकी अंतरात्मा ने कहा, नहीं, यह सत्य नहीं है। जो जगत का रक्षक है उसने मेरे परिवार को अपनी गोद में लिया है। यह केवल एक छल है। जैसे ही उन्होंने इस मोह को जीता, उनके शरीर का प्रकाश और भी बढ़ गया। अब वह प्रकाश केवल उनके शरीर तक सीमित नहीं था, बल्कि वह ऊपर की ओर एक स्तंभ की तरह उठने लगा। उधर पहाड़ी पर कालभैरव को घबराहट होने लगी। उसने अपनी खोपड़ियों की माला घुमाई और एक भयंकर असुर को प्रकट किया। उसने आदेश दिया, जाओ, उस भिखारी मजदूर का सिर काट लाओ जो मेरी सत्ता को चुनौती दे रहा है। वह असुर, जो धुएं और राख से बना था, चीखता हुआ नीचे गांव की ओर बढ़ा। गांव वालों ने जब उस भयंकर आकृति को देखा तो वे अपनी जान बचाकर भागने लगे। वह असुर सीधे दीनदयाल की ओर लपका। जैसे ही उसने अपनी काली तलवार दीनदयाल पर चलानी चाही, दीनदयाल ने अपनी आंखें खोल दीं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं था, बल्कि सूर्य का साक्षात तेज था। जैसे ही उनकी दृष्टि उस असुर पर पड़ी,
वह असुर ऐसे जलने लगा जैसे सूखी घास की ढेरी आग की चपेट में आ गई हो। पल भर में वह असुर राख के ढेर में बदल गया। यह देखकर काल भैरव सिंहासन से उछल पड़ा। उसने महसूस किया कि अब उसकी अपनी ऊर्जा क्षीण हो रही है। उसने अपनी अंतिम और सबसे खतरनाक विद्या सूर्यग्रास का आह्वान किया। उसने सूर्य को पूरी तरह निगलने के लिए एक मायावी राहु का निर्माण किया। आकाश में बादलों के बीच एक विशाल काला मुख उभरने लगा जो उस छिपे हुए सूर्य की ओर बढ़ रहा था। अगर वह मुख सूर्य को ढक लेता तो पृथ्वी पर युगों तक अंधकार छा जाता और तामसी शक्तियों का राज हो जाता। दीनदयाल समझ गए कि अब केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, अब आत्माहुति का समय है। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सूर्यदेव से प्रार्थना की, हे पिता, यदि मैंने जीवन भर आपकी निष्कपट भाव से सेवा की है, यदि मेरे पूर्वजों का रक्त पवित्र है, तो मेरी इस देह की ऊर्जा को ग्रहण करें और संसार को इस अंधकार से मुक्त करें। तभी सुबह के ठीक 5:48 का समय हुआ। यद्यपि सूरज नहीं दिख रहा था, पर वह समय ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार सूर्योदय का था। दीनदयाल के हृदय से एक अत्यंत तीव्र ज्योति निकली और सीधे आकाश की ओर गई। वह ज्योति उन काले बादलों को चीरती हुई साक्षात सूर्यमंडल में जा मिली। जैसे ही भक्त और भगवान का मिलन हुआ, एक प्रचंड विस्फोट हुआ। वह काला मुख, वह मायावी बादल और वह तांत्रिक धुंध, सब कुछ एक झटके में तितर-बितर हो गए। आसमान एकदम साफ हो गया। सूर्यदेव अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हुए। उनकी किरणें इतनी शीतल और सुखद थीं कि गांव का कोना कोना चमक उठा। दूर पहाड़ी पर बैठा काल भैरव जैसे ही सूर्य की पहली सीधी किरण की चपेट में आया, उसकी शक्तियां पत्थर बन गईं। वह चिल्लाता हुआ अपनी गुफा की ओर भागा, पर सूर्य का प्रकाश हर जगह पहुंच चुका था। उसका अहंकार और उसका काला जादू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वह एक साधारण पत्थर की मूर्ति में बदल गया, जो आज भी उस पहाड़ी पर चेतावनी की तरह खड़ी है। गांव में फूलों की वर्षा होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे। सुमति दौड़कर दीनदयाल के पास पहुंची, पर उसने देखा कि दीनदयाल अचेत होकर गिर पड़े थे। उनके शरीर से अत्यधिक ऊर्जा निकल चुकी थी। बच्चों ने उन्हें हिलाया, पिताजी, उठिए, देखिए सूरज निकल आया है। सुमति ने उनके मुख पर जल छिड़का, पर दीनदयाल की सांसें बहुत धीमी थीं। तभी सूर्य के रथ से उतरकर एक दिव्य पुरुष नीचे आए। उनके वस्त्रों से प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। गांव वालों ने पहचान लिया, वे स्वयं भगवान सूर्यदेव थे। उन्होंने अपने हाथ से दीनदयाल का स्पर्श किया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, दीनदयाल की आंखों में फिर से चमक आ गई। वे उठकर खड़े हुए और साक्षात ईश्वर को अपने सामने देखकर उनके चरणों में गिर पड़े। सूर्यदेव ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, पुत्र दीनदयाल, तुमने आज केवल अपना गांव नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा बचाई है। तुमने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी संसार का कल्याण कर सकता है। सूर्यदेव ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा रखें कि कोई भी मनुष्य कभी अंधकार और अज्ञान में न रहे, और जो भी आपकी यह कथा रविवार के दिन सुने, उसके जीवन के कष्ट आप हर लें। सूर्यदेव मुस्कुराए और कहा, एवंस्तु, ऐसा ही होगा। जो भी रविवार को तुम्हारी इस भक्ति गाथा को सुनेगा, मैं स्वयं उसके घर की रक्षा करूंगा और उसे आरोग्यता प्रदान करूंगा। भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। गांव में सुख समृद्धि वापस आ गई। दीनदयाल का नाम अमर हो गया। लेकिन इस कहानी का एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है। क्या दीनदयाल की आने वाली पीढ़ियों ने इस संस्कार को बनाए रखा, और उस वैभवशाली जीवन में क्या वे फिर से अपनी सादगी को भूल गए? अक्सर देखा गया है कि मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख और वैभव आते ही वह अपने मार्ग से भटकने लगता है। गरीबी में जो हाथ प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं, वे अमीरी में अहंकार का प्रतीक बन जाते हैं। लेकिन जो कुल अपनी सादगी और संस्कारों को अपनी संपत्ति से ऊपर रखता है,
उसका यश युगों युगों तक बना रहता है। आइए देखें, साक्षात सूर्यदेव के दर्शन और अपार धनधान्य मिलने के बाद दीनदयाल के परिवार का जीवन कैसा रहा। सूर्यदेव के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद दीनदयाल का गांव अब एक तीर्थ बन चुका था। चारों ओर खुशहाली थी। जिस कुटिया की छतों से कभी पानी टपकता था, वहां अब स्वर्ण कलशों से सुसज्जित एक विशाल भवन खड़ा था। दीनदयाल को अब मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं थी। राजा ने उन्हें अपने राज्य का प्रधान धार्मिक मार्गदर्शक नियुक्त कर दिया था। दीनदयाल के बच्चे, बेटा आदित्य और बेटी रश्मि अब बड़े हो रहे थे। उन्हें अब वह दिन याद नहीं थे जब वे भूख के कारण खाली पेट सो जाते थे। अब उनके पास रेशमी वस्त्र थे, स्वर्ण के आभूषण थे और दास दासी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। एक दिन आदित्य अपने मित्रों के साथ राजसी घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकला। लौटते समय रास्ते में उसने एक बूढ़े मजदूर को देखा जो भारी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाए कांप रहा था। आदित्य ने अपने घोड़े की रफ्तार कम नहीं की और धूल उड़ाते हुए उसके पास से निकल गया। धूल के कारण बूढ़े मजदूर को खांसी होने लगी और वह गिर पड़ा। शाम को जब आदित्य घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता दीनदयाल आंगन में उसी पुराने तांबे के पात्र को साफ कर रहे थे। आदित्य ने पास जाकर कहा, पिताजी, अब हमारे पास इतने सेवक हैं, फिर भी आप ये छोटे काम खुद क्यों करते हैं? आपको अब अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। दीनदयाल ने शांत भाव से बेटे की ओर देखा और पूछा, पुत्र, प्रतिष्ठा वस्त्रों और सेवकों से नहीं, कर्मों से बनती है। आज मार्ग में तुमने एक वृद्ध को धूल में छोड़ दिया, क्या यही तुम्हारे पूर्वजों के संस्कार है? आदित्य चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि उसके पिता को यह कैसे पता चला। उसने गर्दन झुकाकर कहा, पिताजी, वह तो बस एक मामूली मजदूर था। मैं तो राजकुमारों जैसा जीवन जी रहा हूं, तो छोटे लोगों की चिंता क्यों करूं? दीनदयाल ने अपने हाथ का काम रोका और बेटे को पास बिठाया। उन्होंने कहा, बेटा, याद करो वह समय जब तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं थी और तुम्हारे हाथों में खिलौनों की जगह पत्थर तोड़ने का बोझ था। अगर सूर्यदेव ने हमें यह वैभव दिया है, तो वह दूसरों का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का सहारा बनने के लिए दिया है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहंकार का जन्म होगा, उसी दिन हमारे घर से सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वैभव का नशा धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। गांव में अब कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे जो केवल दीनदयाल की संपत्ति हड़पना चाहते थे। उन्होंने आदित्य के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता तो पुराने ख्यालात के हैं। इतनी संपत्ति है, इसे दान करने के बजाय महल और बढ़ाओ, अपनी सेना बनाओ। इधर रश्मि, जो बहुत ही शांत और भक्ति भाव वाली थी, वह अपनी माता सुमति के साथ मिलकर गांव की निर्धन कन्याओं की सहायता करती थी। वह जानती थी कि उनके पास जो कुछ भी है, वह सूर्यदेव की अमानत है। एक रविवार की सुबह, जब सूर्योदय का समय 5:48 हुआ, दीनदयाल ने देखा कि आदित्य साधना के लिए नहीं आया। वह अपने मित्रों के साथ देर रात तक उत्सव मनाने के कारण सो रहा था। दीनदयाल ने सुमति से कहा, सुमति, मुझे डर है कि हमारे परिवार पर फिर से ग्रहण लगने वाला है, पर इस बार यह बाहर से नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से आ रहा है। उसी दिन गांव में एक चमत्कारिक महात्मा आए। उनके चेहरे पर तेज था, पर आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान। वे सीधे दीनदयाल के द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। दीनदयाल बाहर आए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने कहा, दीनदयाल, सुना है तुम्हारे पास वह दिव्य फल है जो असाध्य रोगों को ठीक कर देता है। मुझे वह फल चाहिए। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, वह फल मेरी संपत्ति नहीं है। वह केवल तभी प्रकट होता है जब कोई निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा के लिए उसे मांगता है। मेरे पास अब वह फल नहीं है, वह तो सूर्यदेव की इच्छा पर निर्भर है। यह सुनकर आदित्य वहां आ गया और बोला, पिताजी, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारे पास जो बगीचा है, उसमें वैसे ही सुनहरे फल लगते हैं। दीनदयाल ने बेटे को रोकने की कोशिश की,
पर आदित्य ने महात्मा को खुश करने के लिए बगीचे से एक फल तोड़कर दे दिया। लेकिन जैसे ही महात्मा ने उस फल को हाथ लगाया, वह फल कोयले की तरह काला पड़ गया। महात्मा ने जोर से ठहाका लगाया और अपना असली रूप दिखाया। वे कोई महात्मा नहीं, बल्कि काल भैरव का ही एक शिष्य था, जो यह जांचने आया था कि क्या दीनदयाल का परिवार अभी भी उस दिव्य शक्ति का पात्र है या नहीं। उसने कहा, दीनदयाल, तुम्हारा बेटा तुम्हारे विश्वास की नींव खोद रहा है। जिस दिन यह परिवार अपनी जड़ों को भूलेगा, उसी दिन सूर्यदेव अपनी कृपा वापस ले लेंगे। आदित्य यह देखकर थरथर कांपने लगा। उसे समझ आ गया कि धन से दैवीय शक्तियां नहीं खरीदी जा सकतीं। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा। दीनदयाल ने उसे उठाकर कहा, बेटा, सूर्य रोज उगता है और बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है। वह कभी नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो और दूसरों को प्रकाश देना सीखो। उसी रात दीनदयाल ने पूरे परिवार को एक साथ बिठाया और रविवार की उस प्राचीन कथा का पाठ किया जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे अहंकार के कारण रावण जैसा विद्वान भी नष्ट हो गया और कैसे शबरी जैसी निर्धन महिला अपनी भक्ति से अमर हो गई। आदित्य और रश्मि ने उस दिन संकल्प लिया कि वे कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति गांव के अस्पताल और पाठशाला के नाम कर दी। लेकिन तभी आकाश में एक और अद्भुत संकेत दिखाई दिया। सूर्यदेव ने दीनदयाल को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्र, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय समीप है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए त्याग कर सकते हो। भक्ति के मार्ग पर एक समय ऐसा आता है जब ईश्वर भक्त से वह सब कुछ मांग लेते हैं जो उन्होंने उसे दिया था। यह इसलिए नहीं कि वे निर्दयी है, बल्कि इसलिए कि वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्त का प्रेम वस्तुओं से नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा से है। जब मनुष्य सब कुछ त्यागने को तैयार होता है, तभी वह परम पद का अधिकारी बनता है। आइए देखें दीनदयाल के जीवन की वह अंतिम परीक्षा जिसने उन्हें अमर बना दिया। दिन बीतते गए और दीनदयाल का आश्रम अब ज्ञान और सेवा का केंद्र बन गया था। आदित्य और रश्मि पूरी तरह बदल चुके थे। वे अब महलों की सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि दीन दुखियों की सेवा में आनंद खोजने लगे थे। सुमति भी शांति से अपने जीवन के संध्याकाल की ओर बढ़ रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दीनदयाल को स्वप्न में सूर्यदेव के दिव्य रथ के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, दीनदयाल, तुमने धन और वैभव की परीक्षा तो पार कर ली, पर क्या तुम मोह की परीक्षा के लिए तैयार हो? कल सुबह जब तुम अर्घ्य दोगे तो एक याचक तुम्हारे पास आएगा। वह जो कुछ भी मांगेगा तुम्हें देना होगा। क्या तुम वचन देते हो? दीनदयाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पास जो कुछ है वह आपका ही है। मैं वचन देता हूँ। अगली सुबह ठीक 5:48 पर दीनदयाल स्नान करके घाट पर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने सूर्य को जल चढ़ाया, उनके सामने एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वे भूख से कांप रहे थे। दीनदयाल ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, दीनदयाल, मैंने सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो। मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए, नहीं स्वर्ण चाहिए। मुझे वह पुण्य चाहिए जो तुमने जीवन भर सूर्य की उपासना करके कमाया है। क्या तुम अपने जीवन भर की भक्ति का फल मुझे दान कर सकते हो? यह सुनकर दीनदयाल के पैर थम गए। धन दान करना सरल है, पर अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या और भक्ति का फल किसी और को दे देना सबसे कठिन त्याग है। अगर वे ऐसा करते तो उनके पास न तो कोई दैवीय शक्ति बचती और न ही मोक्ष का कोई मार्ग। लेकिन दीनदयाल ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने हाथ में जल लिया और कहा, हे सूर्यदेव, गवाह रहना, मैंने आज तक जो भी मंत्र जप, तप और सेवा की है, उसका समस्त फल मैं इस ब्राह्मण देवता को अर्पित करता हूँ। जैसे ही उन्होंने जल जमीन पर छोड़ा, एक तेज बिजली कड़की।
दीनदयाल के चेहरे का तेज अचानक गायब हो गया। वे एक साधारण, बूढ़े और कमजोर इंसान की तरह दिखने लगे। उनकी दिव्य शक्तियाँ चली गईं। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, न धन, न शक्ति, न पुण्य। अब तुम वही निर्धन मजदूर हो जिसकी दीवारें फटी हुई थीं। क्या अब भी तुम सूर्यदेव को नमन करोगे? दीनदयाल ने कांपते हाथों से प्रणाम किया और कहा, महाराज, सूर्यदेव ने मुझे प्रकाश दिया था, वह उनका था। आज उन्होंने ले लिया, वह भी उनका है। पर मेरा विश्वास कोई नहीं ले सकता, वह मेरा अपना है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, वह वृद्ध ब्राह्मण लुप्त हो गए। पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी समय गांव में एक भयंकर आंधी आई। आकाश काला पड़ गया और देखते ही देखते दीनदयाल का भव्य आश्रम और उनका सुंदर घर धराशायी हो गया। उनकी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल गई। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग कहने लगे, देखा, ज्यादा दानवीर बनने का नतीजा। अब फिर से उसी फटी झोपड़ी में आ गए। सुमति, आदित्य और रश्मि बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो चुका है। वे फिर से उसी स्थिति में थे जहां से कहानी शुरू हुई थी। लेकिन आदित्य ने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, पिताजी, दुखी न हो, हमारे पास हाथ है, हम फिर से मेहनत करेंगे। हमारे पास सूर्यदेव का नाम है, हम फिर से प्रार्थना करेंगे। दीनदयाल की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि उनके बच्चों ने असली संस्कार सीख लिए हैं। वे चारों फिर से उसी मिट्टी की दीवार के पास बैठ गए जिसमें दरारें थीं। बरसात शुरू हो गई और छत से पानी टपकने लगा। बिल्कुल वही दृश्य था जो बरसों पहले था। पर एक अंतर था, आज उनके मन में दरिद्रता का डर नहीं था, बल्कि ईश्वर के साथ होने का आनंद था। तभी गांव के राजा को पता चला कि दीनदयाल ने अपना सब कुछ दान कर दिया है। राजा अपनी सेना के साथ आए और कहा, महात्मन, आप मेरे महल में चलिए, मैं आपको फिर से सब कुछ दूंगा। दीनदयाल ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, राजन, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब सूर्यदेव ने मुझे संभाला। अब जब फिर से कुछ नहीं है तो वही संभालेंगे। मुझे अब वस्तुओं का मोह नहीं रहा। मुझे बस अपनी इस कच्ची कुटिया में बैठकर उनकी आराधना करने दे। पूरी रात वे चारों भूखे रहे, पर उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। वे भजन गाते रहे। आधी रात को अचानक कुटिया के भीतर एक ऐसी खुशबू फैली जो चंदन और पारिजात के फूलों जैसी थी। आसमान से अप्सराएं और गंधर्व गीत गाने लगे। स्वयं इंद्र, वरुण और वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने दीनदयाल को नमन किया। तभी साक्षात सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के स्वर्ण रथ पर सवार होकर वहां उतरे। पूरा गांव उस प्रकाश से जाग गया। सूर्यदेव ने कहा, दीनदयाल, तुमने मोह और अहंकार को पूरी तरह जीत लिया है। तुमने अपनी तपस्या का फल दान करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मुझसे प्रेम करते हो, मेरी शक्तियों से नहीं। भगवान ने अपनी एक किरण से उस फटी हुई कुटिया को स्पर्श किया। वह कुटिया अब सोने की नहीं, बल्कि प्रकाश की बन गई, एक ऐसा धाम जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। सूर्यदेव ने कहा, पुत्र, अब तुम्हारा समय इस पृथ्वी पर समाप्त होने वाला है। तुम और तुम्हारा परिवार अब मेरे सूर्यलोक में निवास करोगे। लेकिन जाने से पहले दुनिया को एक संदेश दो। दीनदयाल ने हाथ जोड़कर दुनिया से कहा, संसार के लोगों, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि समर्पित होना है। जब आप ईश्वर को सब कुछ सौंप देते हैं, तो ईश्वर स्वयं आपके हो जाते हैं। रविवार का दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार को मिटाने का दिन है। संसार में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना एक प्राकृतिक चक्र है, लेकिन जो इस जीवन को ईश्वर की सेवा और परोपकार में लगा देता है, वह मृत्यु के पश्चात भी अमर हो जाता है। भगवान सूर्यदेव की कथा का समापन केवल एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई चेतना का उदय है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा से इस कथा के अंतिम भाग का श्रवण करता है,
उसे लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। आइए दीनदयाल के दिव्य प्रयाण और सूर्यदेव के अंतिम वरदान की ओर चलते हैं। सूर्यलोक के द्वार खुल चुके थे। स्वयं भगवान भास्कर अपने भक्त को लेने धरती पर पधारे थे। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति, राजा, मंत्री और यहाँ तक कि वे लोग भी जो कभी दीनदयाल का मजाक उड़ाते थे, आज उस अलौकिक दृश्य को देखकर नतमस्तक थे। पूरा गांव एक दिव्य ऊर्जा से भर गया था। दीनदयाल ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी सुमति, पुत्र आदित्य और पुत्री रश्मि की ओर देखा। उनकी आंखों में कोई दुख नहीं था, बल्कि एक परम तृप्ति थी। उन्होंने धीरे से कहा, मेरा समय पूरा हुआ। मैंने इस मिट्टी की देह से जो कुछ भी सीखा, वह सब विश्वास की शक्ति थी। याद रखना, जब तक तुम्हारे हृदय में करुणा और सूर्यदेव के प्रति प्रेम है, तुम कभी निर्धन नहीं हो सकते। सूर्यदेव ने अपने दिव्य रथ से उतरकर दीनदयाल का हाथ थामा। जैसे ही दीनदयाल ने रथ पर कदम रखा, उनका वृद्ध शरीर एक अत्यंत तेजस्वी और युवा स्वरूप में बदल गया। सुमति, आदित्य और रश्मि को भी भगवान ने अपने रथ पर स्थान दिया। भगवान ने कहा, यह परिवार केवल एक परिवार नहीं, बल्कि युगों युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। रथ धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले रो रहे थे, पर उनके मन में एक गौरव भी था कि उनके गांव की मिट्टी से ऐसे महान भक्त उपजे। जैसे जैसे रथ ऊपर गया, दीनदयाल की वह प्रकाशमयी कुटिया एक भव्य मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे आज भी सूर्य भक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। आकाश मार्ग से जाते समय दीनदयाल ने देखा कि पृथ्वी पर अभी भी कई जगहों पर अंधकार, बीमारी और दुख व्याप्त है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान सूर्यदेव से एक अंतिम प्रार्थना की, हे जगत के स्वामी, हे आदि विधाता, मैं और मेरा परिवार तो आपकी शरण में आ रहे हैं, पर उन लोगों का क्या होगा जो आज भी अज्ञान के अंधेरे में भटक रहे हैं, जो रोगों से पीड़ित है और जिनके पास आपकी भक्ति का मार्ग नहीं है। सूर्यदेव मुस्कुराए और उनकी वाणी बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर पर शहद जैसी मीठी थी। उन्होंने कहा, पुत्र दीनदयाल, तुम्हारी करुणा ही तुम्हें महान बनाती है। सुनो, मैं आज इस संसार को एक वरदान देता हूँ। जो भी मनुष्य रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठेगा, स्नान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाएगा और तुम्हारी इस 10 भागों वाली कथा का श्रवण या पठन करेगा, उसके जीवन में मैं स्वयं प्रकाश बनकर उतरूंगा। भगवान ने आगे कहा, जिस घर में यह कथा सुनी जाएगी, वहां कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। जो असाध्य रोगों से पीड़ित है, उन्हें आरोग्य प्राप्त होगा। जिन परिवारों में कलह है, वहां शांति और प्रेम का वास होगा। और सबसे बढ़कर, जिस मनुष्य के जीवन में घोर विपत्ति आएगी और वह सुबह 5:48 पर मेरा ध्यान करके तुम्हारी इस संघर्ष गाथा को याद करेगा, मैं उसके लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करूंगा। इतना कहकर सूर्यदेव का रथ बादलों को चीरता हुआ सूर्यलोक की ओर बढ़ गया। पीछे धरती पर एक दिव्य शांति छा गई। समय बीतता गया, पीढ़ियां आईं और चली गईं, पर दीनदयाल की वह कथा अमर हो गई। वह स्थान जहां उनकी कुटिया थी, वहां से आज भी रविवार की सुबह एक विशेष खुशबू आती है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं, मंदिर के पवित्र जल का आचमन करते हैं और अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं। इस कथा का सार यही है कि ईश्वर हमें गरीबी या दुख इसलिए नहीं देते कि वे हमें तड़पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें। दीनदयाल के पास कुछ नहीं था, फिर भी उनके पास सब कुछ था, क्योंकि उनके पास विश्वास था। आज भी जब रविवार का सूर्य उदय होता है, वह हमसे यही कहता है, उठो, अपने भीतर के अंधकार को त्यागो, आलस्य को छोड़ो और कर्म के मार्ग पर बढ़ो। जैसे मैं बिना रुके रोज सबको प्रकाश देता हूँ, तुम भी परोपकार का दीप जलाओ। जो भक्त इस कथा को यहाँ तक सुन चुके हैं, उन पर भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा हो। उनके जीवन की दरारें भर जाएं, उनकी छतों से टपकता दुख रुक जाए और उनके आंगन में सुख की सुनहरी धूप हमेशा खिली रहे। बोलिए भगवान सूर्यदेव की जय, भक्त दीनदयाल की जय।
रविवार की यह विशेष कथा यहाँ पूर्ण होती है। इस कथा को सुनने मात्र से मन शुद्ध होता है और संकल्प शक्ति बढ़ती है। भगवान सूर्यदेव आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का संचार करें।